तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश लास्ट ईयर एनुअल एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर को, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट का है। पैटर्न को डिस्कस करेंगे। सेम पैटर्न में आपका पेपर रहेगा एनुअल एग्ज़ाम वाला, ध्यान से देख लो। साथ में कंप्लीट पेपर के आंसर को भी डिस्कस करेंगे। आप देखकर अच्छे से तैयारी कर सकते हो, तो ध्यान से देखते चलो क्वेश्चन को, ठीक है। सेक्शन ए आपका होगा रीडिंग स्किल्स, 26 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका पैसेज होगा। यहाँ पर मेंशन है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, 10 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। आपको पैसेज को केयरफुल्ली पढ़ना है अच्छे से। सभी क्वेश्चन के आंसर इसी पैसेज से ही आपको देने होंगे। यहाँ पर जो पैटर्न होगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ये MCQ टाइप है, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन 2 भी आपका MCQ टाइप है, क्वेश्चन नंबर 3 भी MCQ टाइप है, क्वेश्चन 4 भी MCQ है, क्वेश्चन 5 भी सेम है, 6, 7 आपको कंप्लीट लाइन में देना है। ये चीज़ ध्यान में रखना, MCQ टाइप नहीं है, इसीलिए 2 मार्क्स का है। 8 MCQ है, ये चीज़ ध्यान में रखना। इस प्रकार से क्वेश्चन का पैटर्न होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आओगे तो मेंशन है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट, यानी कि आपको पैसेज मिलेगा, अच्छे से पढ़ना होगा, उसके आंसर इसी में से देने होंगे। 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ध्यान रखना पैसेज के साथ में, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, कोई फिगर हो सकती है, कोई डायग्राम हो सकता है, या फिर किसी प्रकार का डेटा हो सकता है, जिसको आपको ध्यान से देखना होगा। उस बेस पर भी क्वेश्चन आपसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका MCQ टाइप हो सकता है, या फिर कंप्लीट लाइन वाला भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है। और साथ में आपसे ट्रू फॉल्स वाले भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और असर्शन रीजन में भी क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। ये पैटर्न रहेगा सेम, इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन करेंगे, किसी टाइप में भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन नंबर 3 होगा, वो भी पैसेज ही होगा, 8 मार्क्स का रहेगा, लेकिन ध्यान रखना पैसेज को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। जब नीचे आप बढ़ोगे तो आगे यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, उनके समझ में नहीं आता। और यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन 1 में मेंशन होगा कि ये नोट मेकिंग वाला क्वेश्चन होगा। मेक नोट्स ऑन इट इन पॉइंट ओनली, एब्रीवेशंस की यूज़ करना होगा, ध्यान रखना जहाँ पर ज़रूरी है। और एक सुटेबल टाइटल आपको यूज़ करना होगा। तो नोट मेकिंग पैटर्न आपको पता होगा, आपको वैसे ही करना होगा, ठीक है। 5 मार्क्स का होगा। और उसके बाद में जो इसका सेकंड क्वेश्चन होगा, इसमें समरी आपको लिखनी होगी, पूरे पैरा से ही आपको शॉर्ट समरी कट करके लिखना होगा 50 वर्ड्स में, ठीक है। ध्यान रखना 3 मार्क्स का ये होगा, तो टोटल आपका 5 + 3 हो जाएगा 8, ओके। इसके बाद में बच्चों जो अगला क्वेश्चन होगा सेक्शन बी का क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर का होगा। यहाँ पर मेंशन किया गया है अटेम्प्ट एनी 7 आउट ऑफ द 8 गिवन इन क्वेश्चन 4 एंड 5, यानी कि 8 में से कोई 7 आपको अटेम्प्ट करना होगा, 7 नंबर का होगा। यहाँ पर आपका जो पैटर्न होगा, इस पैटर्न में आपसे फिल इन द ब्लैंक टाइप में टेंस पर रिलेटेड, ठीक है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म पूछ सकते हैं, टेंस की चेंजिंग हो सकती है, प्रीपोजिशन हो सकता है, ठीक है, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो सकती है, पैसिव वाइज, एक्टिव वाइज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, किसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। तो इसे आप केयरफुल्ली पढ़कर अच्छे से करना, ओके। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा, यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया जाएगा कि आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है, 50 वर्ड्स में, चॉइस होगी, 3 मार्क्स का रहेगा। ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला करो। नीचे वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें भी आपको एडवर्टाइजमेंट ही लिखना होगा 50 वर्ड्स में, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन 7, इसमें चॉइस होगी A एंड B, दोनों में से कोई एक करना होगा। तो जो ए क्वेश्चन होगा, इसको आप बहुत अच्छे से केयरफुल्ली पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर मेंशन है आपको पोस्टर बनाना है, ठीक है। और जो चॉइस वाला क्वेश्चन होगा नीचे, यानी कि जो आपको ऑप्शन में मिलेगा, उसमें भी आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर मेंशन होगा कि आपको एक पोस्टर तैयार करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओगे, तो इसमें भी A एंड B 2 क्वेश्चन होंगे और लगा होगा, यानी आपके पास चॉइस होगी, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन ही करना आपको होगा, ठीक है। और यहाँ पर मेंशन है सबसे ऊपर वाले में आपको राइट योर स्पीच, यानी कि आपको स्पीच लिखनी होगी 120 to 150 वर्ड्स में।
यानी कि 120 से 150 शब्दों में आपको स्पीच लिखनी होगी। चॉइस होगी ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला। नीचे वाले में भी आपको स्पीच ही लिखनी होगी 120 टू 150 वर्ड्स में। तो बच्चों, मैंने डिबेट, स्पीच, डायरी एंट्री और लेटर लिखने की शॉर्ट ट्रिक अपलोड कर रखा है, जिसमें कॉमन लाइन मेंशन है। किसी भी क्वेश्चन में उसे अप्लाई कर सकते हो। खाली आपको कुछ लाइन ऐड करनी होगी, बाकी आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसे देखकर आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन होगा 9 का ए, इसमें आपको एक डिबेट लिखने के लिए बोला जाएगा, जो कि 5 मार्क्स का होगा। 120 टू 150 वर्ड्स में होगा। चॉइस होगी ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला। इसके बाद में जो आपको चॉइस मिलेगी, इसमें भी आपसे डिबेट ही पूछा जाएगा। डिबेट लिखना होगा। यहाँ पर ध्यान से पढ़ोगे तो बीच में मेंशन होगा राइट ए डिबेट ऑन द टॉपिक, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। बच्चे पूरा छोड़ देते हैं और समझ नहीं पाते, फिर सोचते हैं कि डिबेट वाला क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। ये भी आपको 120 टू 150 वर्ड्स में मेंशन करना होगा। इसके बाद में सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन सी में ध्यान से देखना, सबसे पहले यहाँ पर मेंशन है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि पोएम में से भी आपको एक एक्सट्रैक्ट मिलेगा, ठीक है, जिसे आपको पढ़ना होगा ध्यान से और उसी में से आंसर होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप है, दूसरा भी एमसीक्यू टाइप है, तीसरा भी एमसीक्यू टाइप है। आपको पोएम, पोएट का नेम भी याद करना होगा। इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी, ठीक है, और लिखा होगा ऊपर वाला करो या फिर बी वाला करो, ए या बी, ठीक है। इस एक्सट्रैक्ट को पढ़कर आपको आंसर देने होंगे। क्वेश्चन आपसे कंप्लीट लाइन में भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर किया गया है। और पोएम, पोएट के नेम याद कर लेना ताकि दिक्कत ना हो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो होगा आपका 11 का ए, यहाँ पर आपको पैरा मिलेगा, अच्छे से पढ़ना होगा, उसी में से आंसर देने होंगे। चॉइस होगी ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला। नीचे वाला क्वेश्चन भी सेम पैरा ही होगा। नीचे जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर इसी में से देने होंगे। आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप भी कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में भी कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स में भी कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार कंप्लीट लाइन में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन जो होगा फिर से आपको पैरा ही मिलेगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ना होगा। नीचे जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर उसी में से देने होंगे। इसके बाद में इसका जो बी पार्ट होगा सेम ऐसे होगा, पैरा को पढ़ना होगा, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर जो आपके होंगे इस प्रकार से होंगे। एमसीक्यू टाइप भी हो सकते हैं, कंप्लीट लाइन वाले भी, ट्रू फॉल्स वाले भी, स्टेटमेंट वाले भी हो सकते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन होगा 13, यहाँ पर आपको एनी टू करने होंगे, कोई दो क्वेश्चन। 40 टू 50 वर्ड्स में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर एनी वन करना होगा, कोई एक, 40 टू 50 वर्ड्स में, ठीक है, 3 मार्क्स का होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 लॉन्ग टाइप होगा, 120 टू 150 वर्ड्स में करना होगा, कोई एक। चॉइस होगी ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो होगा उसमें भी आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मिलेगा। एनी वन, कोई एक ही करना होगा। 120 टू 150 वर्ड्स में लिखना होगा। चॉइस होगी ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला, ठीक है। तो सेम ऐसे ही पैटर्न रहेगा। आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब पूरे पेपर के सॉल्यूशन के लिए आपको कहीं पर नहीं जाना है, कमेंट को चेक कर लो। सबसे ऊपर मैंने लिंक पेस्ट किए, कंप्लीट पेपर का आंसर आप देखकर तैयारी कर सकते हो। तो पैटर्न को समझ लेना, इसी प्रकार पेपर मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।